मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खुले मंचों से विवादों की कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आती दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयानों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल 2 दिन पहले जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि करीब 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन सिर्फ 1 रुपए में वीर भारत न्यास को सौंप दी गई। पटवारी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से जवाब मांगा था। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन? मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें वे प्रदेश सरकार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने उज्जैन में जो बयान दिया उसे पार्टी की लाइन से अलग माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि जिस ट्रस्ट की बात हो रही है वह कोई निजी ट्रस्ट नहीं बल्कि सरकारी और सार्वजनिक ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसी व्यवस्था उनके मुख्यमंत्री रहते भी थी और कमलनाथ सरकार के दौरान भी जारी रही। दिग्विजय सिंह के अनुसार इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश में दलालों की कमी नहीं है और झूठे आरोप लगाकर पैसे वसूलने का काम भी होता है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच मतभेद की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। इससे पहले भी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के दौरान मंच पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने पार्टी के अंदरूनी विवाद को सुर्खियों में ला दिया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है।